भगवान बाप तो बताते हैं कि तुम्हारी इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है प्राकृतिक रूप से। तो जब ऑलरेडी हमारा सारा पार्ट जन्म जन्मांतर का इस ज्योति बिंदु आत्मा में भरा हुआ है, तो हम करते हैं या ऑलरेडी किया हुआ है? हमेशा ऑलरेडी समझना चाहिए कि वास्तव में हम कुछ नहीं करते। पकटे क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्राकृतिक रूप से गुण और कर्मों के अनुसार हर आत्मा का पार्ट बन जाता है, और वो गुण और कर्म हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरा हुआ है। अनादि रूप से भरा हुआ है। लेकिन देह अहंकार में आकर के मनुष्य ये समझता है मैंने किया। वास्तव में ये अज्ञानता है। भगवान आकर के इस ज्ञान को समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का चक्र है, तुम्हारे 84 के चक्र का जो चक्र हूबहू रिपीट होता रहता है हर 5000 साल के बाद। कोई नई बात नहीं है, परंतु जो मनुष्य आत्माएं हैं उस 84 के चक्र में आने पर बार बार अपने जन्म मृत्यु के चक्र में आने से भूल जाती हैं। और आत्माओं का बाप परमपिता शिव वो इस चक्र में ही नहीं आता, इसलिए भूलने का सवाल ही नहीं। तो वो बताते हैं कि संग का रंग लगता है, जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा। और ये भारतवासी, भारत मातृ प्रधान देश है। भारत माता कहा जाता है, भारत पिता कोई नहीं कहता, क्योंकि भगवान जब आते हैं, जिस भगवान को परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष पूर्व माने रहने का स्थान, पुरी, श माने आराम से शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में जो आराम से शयन करने वाली आत्मा है वो ही पुरुष है। उसको कहेंगे परम पुरुष। बेआरामी जिनको अनुभव होती है किसी न किसी जन्म में, तो वो उच्च कोटि के पुरुष की श्रेणी में नहीं है। इसलिए कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कौन?
वही ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है जो कभी किसी के संग के रंग में नहीं आता। ये धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। आत्मलोक से वो आत्माएं ज्योति बिंदु उतरती हैं अपने टाइम पर, और कोई न कोई देव आत्मा में प्रवेश करती है। जो आत्माएं द्वापर युग से मनुष्य बन जाती हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाली बन जाती हैं, चंचल मन वाली बन जाती हैं। उनका मन एकाग्र होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि द्वैतवादियों के संग के रंग में आ जाती हैं। ये द्वैतवाद क्या होता है? अद्वैत क्या होता है? द्वैत क्या होता है? आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। भगवान के आने पर जिन आत्माओं की बुद्धि में पक्का बैठ जाता है, हम मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो हुए अद्वैत देवताएं। वो देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं। फिर जो आत्माएं एक बार अंजाम कर लेती हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, समाज के सामने अंजाम करती हैं, सरकार के सामने अंजाम करती हैं, परिवार वालों के सामने अंजाम करती हैं, सारी दुनिया के सामने ढोल पीटती हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वही आत्माएं भारतवासी खास जो भारत के संग के रंग में रही हैं कभी, वही आत्माएं क्या करती हैं? जो बाप बोलते हैं कि एक से सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान, और अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहाँ शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। और द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो वहां ब्रॉड ड्रामा में, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं। दूसरे धर्म पिताओं की, उनके फॉलोअर्स की बातें सुनने लग पड़ते हैं भारतवासी, और कन्वर्ट होते जाते हैं। तो जब एक बाप को छोड़ करके दूसरे की बात सुनने लग पड़े, दूसरों पर विश्वास कर लिया, दूसरों पर निश्चय धारण कर लिया, तो अनिश्चय बुद्धि हो गई ना। निश्चय बुद्धि विजयते और अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। मना उनके जीवन का विनाश नहीं होता द्वापर युग से, उनकी सुख शांति का विनाश हो जाता है। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जो स्व माने आत्मा, आत्मा की स्मृति में टिकने का जो धर्म है, धारणा है, उस आत्म की स्मृति में रहते हुए अगर हम शरीर भी छोड़ देवें तो भी श्रेयस्कर है। परंतु
दूसरे का धर्म अपना लिया तो द्वैतवादी धर्म में चले गए, दूसरे के राज्य में चले गए, दूसरे के धर्म में चले गए, दूसरे की मत को पकड़ लिया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाले भगवान बाप को छोड़ दिया। जो ऊंचे से ऊंचा भगवान बाप सुप्रीम गॉड फादर है, अंग्रेजों में भी गाया जाता है हेवनली गॉड फादर। क्यों हेवनली गॉड फादर कहा जाता है? क्योंकि हेवन की रचना करने वाला है। और धर्म पिताएं स्वस्थिति में रहते ही नहीं, देहभान में रहते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं, आत्मा के बाप को भी पूरा कभी नहीं पहचानते। आत्मा का बाप इस सृष्टि पर आता है तो भी नहीं पहचान पाते। वो धर्म पिताएं अपनी ही मनमत सुनाते रहते हैं। और उनकी परमत पर उनके फॉलोअर्स चलते हैं। खास भारतवासियों ने तो जन्म जन्मांतर द्वापर युग से सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति पाई है। जो आज भारत दूसरे देशों का मोहताज बना पड़ा है, भीख मांग मांग करके अपने आने जाने की सड़कें रास्ते तैयार करता रहता है। अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, विदेशियों का मोहताज बन जाता है। जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि कांटों की शैया पर भारत पड़ा हुआ है, जिसके सर के नीचे गीता रखी हुई है। रोटी, कपड़ा और मकान, जो जीवन की जरूरी चीजें हैं, आवश्यकता की, उनके लिए दूसरों पर अधीन है। कोट पैंट पहने हुए विदेशी दिखाए गए हैं जो उसको भीख दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र में देखा है, ये भारतवासियों की दुर्गति दिखाई गई है, भारत की दुर्गति दिखाई गई है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अपने अंजाम से नीचे उतर गए। क्या अंजाम किया था भगवान के साथ? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर विदेशियों के अधीन हो गए, विदेशी संस्कृति के अधीन हो गए। सारे भारत में विदेशी पढ़ाई पढ़ाई जाने लगी। उन विदेशियों की जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसमें राजा बनाया जाता है। क्या राजाई करना सिखाया जाता है? क्या राजा स्वतंत्र होता है और राज्य में बाकी सब परतंत्र होते हैं। तो
स्वाधीन भगवान बनना सिखाता है। और ये मनुष्य गुरु धर्म पिताएं जब से आए इस दुनिया में, तब से सारी दुनिया को नौकर चाकर बनाई दिया, आधीन बनाई दिया। नहीं तो कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, सबसे उत्तम खेती मानी जाती थी। और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। भारत के किसानों की आज ये हालत है, खास करके उड़ीसा में भूख से मर जाते हैं। इतना लोन चढ़ जाता है, ऐसी बनता बनाई है इन विदेशियों ने, जो भारत कभी पूरा ही स्वाधीन था, आज पूरा ही अधीन बन गया। मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण यही हुआ कि एक व्यापी को भूल गए और सर्वव्यापी याद रह गया। बुद्धि एकाग्र होने की बजाय बिखर गई, तो बुद्धि से कमजोर हो गए या पावरफुल बन गए? हैं? कमजोर बन गए। और जब ऐसी हालत हो जाती है कि भारत पूरा ही मोहताज हो जाता है, जो कभी सारी दुनिया का सरताज था, ऐसे भारत की दुर्दशा देख करके भगवान को नहीं रहा जाता। और वो भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है, गुप्त रूप में आता है। गुप्त रूप में संगठन इकट्ठा करता है, पंडा बन करके आता है रास्ता दिखाने के लिए। कौन सा रास्ता? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए, कि जीवन में रहें और जीवन में रहते रहते सुख ही सुख भोगें, दुख रिंचक मात्र भी न भोगें। ऐसी दुनिया बनाकर जाता है। तो क्या वो भगवान करता धरता है? करता है या करता है? हैं? वो तो अकर्ता गया हुआ है। करना धरना तो इंद्रियों से होता है, करना धरना देह के द्वारा होता है, और उसको अपनी देह है ही नहीं। वो तो आत्मा है, शुद्ध सदाशिव कहा जाता है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। औरों के आत्मा का नाम शिव नहीं होता। और जो आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम पड़ता है, और शरीर के द्वारा जैसा काम करते हैं वैसा नाम पड़ता है। लेकिन वो उसका शरीर ही नहीं, तो शरीर का नाम भी नहीं, वो तो सिर्फ आत्मा है। और आत्मा को सत्य कहा जाता है। ये देह पंचभूतों का पुतला, ये असत्य है, झूठा है, ये नष्ट होता है।
आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो नष्ट नहीं होती वो ही सत्य है, जो गीता में लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य का कभी भी सृष्टि पर अभाव नहीं होता है। तो इस सृष्टि पर जिस सत्य का कभी अभाव नहीं होता, जो सत्य कभी लोप ही नहीं होता, वो सत्य अर्थात सच्चा आत्माओं का बाप है या कोई और भी है? अगर कहें आत्माओं का बाप है तो वो तो आत्मलोक में ही 5000 वर्ष रहता है। वो तो इस 4 सीन वाले ड्रामा में आता ही नहीं। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। वो आकर के पार्टी नहीं बजाता, क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है। शरीर तो तब बनेगा जब ऐसे कर्म होंगे। कर्म करने से आते हैं, करने वाला कर्ता कहा जाता है, और वो तो वह करता है। लेकिन बाप है आत्माओं का, दूसरा कोई संबंध नहीं है। आत्माएं सब ज्योति बिंदु आपस में भाई भाई, और वो बाप। बाबा भी नहीं, बाबा माने ग्रैंडफादर, बाप है ना। तो बाप कब कहा जाता है? अरे जो जन्म दे वो बाप, जन्म ही न दे तो बाप कहेंगे नहीं। अच्छा, जन्म दे और जन्म देने के बाद बच्चा लायक बने तो उसको वर्षा भी दे। बाप अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देता है या नहीं देता है? छोटा बाप हो, बड़ा बाप हो, गरीब बाप हो, साहूकार बाप हो, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चों को घर बार की देगा या नहीं देगा? देता है। तो वो आत्माओं का बाप है तो वो क्या देता है? आत्माएं निराकार। आत्माएं निराकार है कि साकार? जो आंखों से न देखा जा सके वो निराकार, जो आंखों से देखा जा सके वो साकार। जो आंखों से देखी जाए वो मूर्ति, मूर्त, और जो आंखों से न देखी जाए वो अमूर्त। तो जो शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, जो अमूर्त है, इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो निराकार आत्माओं का बाप है। तो निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? हा? नहीं चाहिए। आप आत्मा हैं, निराकार हैं या साकार हैं? असलियत में क्या है? हैं? असलियत में आप क्या हैं? जो आज ही नहीं है, अनेक जन्म पहले भी थे आप। ये जन्म लेने से पहले भी थे आप।
ये जन्म खलास हो जाएगा जीवन तो भी आप रहेंगे। तो आप क्या हैं? आत्मा है। निराकार हैं या साकार हैं? निराकार हैं। तो क्या चाहिए? है? निराकार आत्मा को क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। क्या वर्षा चाहिए? निराकार आत्मा को निराकार वर्षा ही मिलेगा ना। अरे कि साकार वर्षा मिलेगा? निराकार आत्मा निराकार बाप, तो निराकारी बाप निराकार आत्मा को निराकारी वर्षा ही देगा। क्या है निराकारी वर्षा? है ज्ञान। ज्ञान क्या है? निराकार बाप का निराकारी वर्षा है। और ज्ञान भी कैसा है? उस निराकार बाप के पास अकूट ज्ञान का भंडार है। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं, जिसके लिए गायन है वो कोई लेने वाला सारा ही अकूट ज्ञान का भंडार ले ले तो भी उसके पास पूरा ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। तो बताओ, उसके बच्चे हैं आत्माएं, वो निराकार आत्माओं का बाप। वो आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली इस सृष्टि में है, कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पर लंबा पार्ट बजाती है 84 जन्मों का, कोई थोड़ा पार्ट बजाती है, कोई एक जन्म का ही पार्ट बजाती है। तो छोटे बड़े बच्चे हैं ना कि सब एक जैसे हैं? कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चे की आयु ज्यादा होगी और छोटे बच्चे की आयु कम होगी। तो बताओ, जो परमपिता परमात्मा शिव के आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनमें बड़े से बड़ा बच्चा कौन है? देव। वो देव होता है। जब बाप वर्षा देता है ज्ञान का तो वो देव होता है। देव ज्ञान का वर्षा लेते हैं। अरे जो देवताएं होते हैं वो ज्ञान का लेन देन करते हैं? नहीं, वो तो बुद्धू होते हैं। न वो ज्ञान देते हैं न ज्ञान लेते हैं। तो किसको ज्ञान का वर्षा देता है? आप कहते हैं महादेव को देता है। हाँ, इस सृष्टि में जितने भी प्रजा है, प्र माने प्रकष्ट रूपेण, जा माने जायते जन्म लेने वाले। प्रकष्ट रूप से जो प्रजा जन्म लेती है उसको प्रजा कहा गया। कैसा प्रकष्ट रूप? किसी की बुद्धि में है? आज की जो प्रजा है वो कर्मेंद्रियों से पैदा होने वाली प्रजा है या ज्ञानेंद्रियों से पैदा होने वाली प्रजा है? कर्मेंद्रियों से पैदा होने वाली प्रजा है। और कर्मेंद्रियों में भी जो महाविनाशकारी कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि का
सबसे ज्यादा विनाश करने वाली वो कौन सी कर्मेंद्रिय है? कामेंद्रिय। ये कामेंद्रिय की प्रजा है आज की दुनिया में। क्या? कौन सी प्रजा? कामेंद्रिय से उत्पन्न होने वाली प्रजा। एक टाइम सतयुग में ऐसा भी था, त्रेता में ऐसा भी था, जहां ज्ञानेंद्रियों से प्रजा की उत्पत्ति होती थी। ज्ञानेंद्रियों के प्यार से देवताएं सुखी होते थे। ज्ञानेंद्रियों के प्यार से देवताएं सुख लेते थे, सुख देते थे, न दुख लेते थे न दुख देते थे। उनका पाप ही नहीं बनता था। एक वो भी प्रजा थी। लेकिन भगवान बाप जब आते हैं तो कैसी प्रजा बनाते हैं? ज्ञानेंद्रिय की प्रजा बनाते हैं। अरे भगवान तो देवताओं से भी ऊंचा होता है। जो राधा कृष्ण है, सीढ़ी के वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, राधा कृष्ण एक दूसरे को कौन सी इंद्रिय से प्यार से देख रहे हैं? दृष्टि से। जो आंखें ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं, सुख देते हैं और सृष्टि की पैदाइश करते हैं। तो ये सामान्य रूप हो गया, इंद्रियों से प्रजा की पैदाइश करना, इंद्रियों के प्यार से प्रजा बनाना, संतान पैदा करना। लेकिन भगवान तो इससे ऊंचा काम करेगा या नीचा काम करेगा? है? भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, नर को नारायण बनाने वाला है। वो तो देवताओं से भी ऊंचे है, देवताओं का भी रचयिता है। देवताएं मनुष्यों से ऊंचे होते हैं, मनुष्य राक्षसों से ऊंचे होते हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, वो जो प्रजा रचता है, वो सबसे उच्च कोटि की प्रजा है। कैसी प्रजा? कैसा सुख भोगती होगी? है भाई बहन का सुख? हाँ जी। मन बुद्धि की एकाग्रता से वाइब्रेशन का सुख भोगने वाली प्रजा। जैसे पपीते का मिसाल दिया जाता है। पपीते का मादा वृक्ष, नर वृक्ष 2 किलोमीटर दूर खड़ा हो और उस 2 किलोमीटर के बीच में कोई नर वृक्ष न हो, तो भी 2 किलोमीटर दूर से वो अपना पराग खींच लेता है और फल आने लगते हैं। तो ऐसे ही भगवान आकर के जो सुख भोगना सिखाता है, वो वाइब्रेशन का सुख है, मन बुद्धि की एकाग्रता का, जिसे राजयोग कहा जाता है। मन बुद्धि की ऐसी एकाग्रता जिसके सुख को अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। सतयुग में जो राधा कृष्ण होंगे वो अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे,
या इंद्रियों का सुख भोगेंगे? इंद्रियों का सुख भोगेंगे। ये आंख भी देह का अंग है, देह मिट्टी है, आंख भी मिट्टी ही है। तो मिट्टी का सुख भोगने वाले वो तो विनाशी है। देह विनाशी, देह की कर्मेंद्रियां विनाशी, देह की ज्ञानेंद्रियां विनाशी, लेकिन अविनाशी क्या है? इस देह में कुछ अविनाशी है या नहीं? क्या है? मन बुद्धि रूपी आत्मा। वो मन मनुष्य को होता है। क्या मन का उपयोग कौन करते हैं? मनुष्य। मननात् मनुष्य। मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन नहीं करता तो या तो देवता है, आत्मिक स्थिति में सदैव रहने वाला, ज्यादा कोई विस्तार नहीं मन का, या तो फिर राक्षस है। क्या? जानवर से भी बदतर। जानवर मन का उपयोग करते हैं? हैं? करते हैं? नहीं करते। तो जो भगवान है वो अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि रचता है। कैसी सृष्टि? इंद्रियों से अतीत का सुख, जो शास्त्रों में भी गायन है कि ब्रह्मा ने पहले पहले जिनकी पैदाइश की प्रजा बनाई, वो कैसी प्रजा बनाई थी? नहीं याद किसी को? है? मानसी सृष्टि रची थी सात्विक स्टेज में। मानसी सृष्टि में 4 आत्माओं को दिखाया। कौन कौन? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत कुमार के नाम से हमारा सनातन धर्म चला है। जो सनत कुमार ज्ञानियों में और योगियों में सबसे ऊंचे माने गए। ज्ञानियों के ईश्वर और योगियों के ईश्वर। अब योगियों का ईश्वर एक होगा या अनेक होंगे? ज्ञानियों को शासित करने वाला ईश्वर एक होगा या अनेक होंगे? एक ही होगा। तो शास्त्रों में उनके अलग अलग प्रकार से नाम बताए दिए। वेद की ऋचाओं में बताया है। एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सद्विप्रा, सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसकी शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से महिमा की गई है। वो सनत कुमार के रूप में सनातन धर्म का स्थापक योगीश्वर भी है, ज्ञानेश्वर भी है। शंकर के रूप में भी योगीश्वर गाया हुआ है और कृष्ण के रूप में भी योगी राज गाया हुआ है। इसे क्या साबित हुआ? तीन योगीश्वर ज्ञानेश्वर हैं या तीनों एक ही हैं? तीनों एक ही हैं।
उनके अलग अलग प्रकार से उनकी महिमा शास्त्रों में कर दी। महाभारत में, भागवत में कृष्ण के रूप में, रामायण में राम के रूप में, शिव महापुराण में शिव के रूप में, शंकर के रूप में। बाकी है एक ही विप्र, एक ही ब्राह्मण 100% सच्चा। कौन? जिसके लिए बताया मुरली में भगवान ने ब्रह्मा के मुख से कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चे विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी बचती है, तो चोटी पकड़ करके मैं ऊपर उठाता हूं।